एक वक्त ऐसा भी था जब कांग्रेस भगवान राम को काल्पनिक मानती थी और उसके ज्यादातर नेता हिंदू विरोधी बयान देने से हिचकते नहीं थे। और ये वक्त ज्यादा पीछे का नहीं है, बस कांग्रेस के कुछ चुनाव हारने से पहले का है। वैसे कई नेता हिंदू विरोधी बयान दे चुके हैं कांग्रेस के, लेकिन अब जब राहुल गांधी तिलक लगाकर मंदिर जाने लगे तो उनके नेता भी अपना सुर बदल रहे हैं। और सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना प्रभु राम से कर दी है, जिसके बाद जनता भड़क गई है। सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि प्रभु राम क्लब नहीं जाते थे और अय्याशी करने विदेश नहीं भागते थे। साथ ही धर्म को लेकर भी कई प्रकार की टिप्पणियां सोशल मीडिया पर की जा रही हैं। अब ऐसे में सलमान खुर्शीद पर भी लोगों का गुस्सा फूट रहा है। लोगों का कहना है कि सलमान खुर्शीद प्रभु राम का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वो तो प्रभु राम को मानते ही नहीं हैं। कांग्रेस तो राम को काल्पनिक मानती है। अब जनता इसी बीच सलमान खुर्शीद का एक बयान भी वायरल कर रही है, जिसमें उन्होंने भगवान राम को लेकर बयान दिया था। दरअसल जो सलमान खुर्शीद आज राहुल गांधी को राम और कांग्रेसियों को भरत बता रहे हैं, वो साल 2014 में ये कह रहे थे कि कांग्रेस को खुद भगवान भी नहीं रोक पाई। जिस भगवान के अस्तित्व को उन्होंने नकार दिया था, आज उसी भगवान का सहारा कांग्रेस को लेना पड़ रहा है। अब इसी बयान को लेकर मेजर सुरेंद्र पुनिया ने ट्वीट किया है और कैप्शन में लिखा है कि मैडम सोनिया की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेसी वकील खड़े किए थे, ये साबित करने के लिए कि भगवान राम काल्पनिक हैं। और आज उनके सिपाही कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो भगवान श्री राम है और कांग्रेसी भरत। कलयुग अपने चरम पर है। अब मेजर सुरेंद्र पुनिया ने नीचे दोनों बयान भी पोस्ट किए हैं जो सलमान खुर्शीद के हैं। एक बयान साल 2014 का है जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले दिया गया था, और दूसरा बयान अब का है जब कांग्रेस 2014 जैसे कई नतीजे देख चुकी है उसके बाद का। साल 2014 लोकसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने यह दावा किया था कि केंद्र में फिर से कांग्रेस नीति सरकार ही बनेगी। उन्होंने कहा था कि भगवान की लहर कांग्रेस को नहीं रोक सकी, तब मोदी की लहर की क्या औकात है। सलमान खुर्शीद ने उस वक्त दावा करते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी देश के लिए एक बड़ा बखेड़ा साबित होने वाले हैं। वहीं राम मंदिर विवाद का हवाला देते हुए खुर्शीद ने यह भी कह दिया था कि जब भगवान राम की लहर कांग्रेस को नहीं रोक सकी, तब मोदी की लहर की क्या औकात है। सलमान खुर्शीद के बयान के बाद जब चुनावी आंकड़े आए तो कांग्रेस का सूफड़ा साफ दिखा। अब इसीलिए ये नेता जिस भगवान को चुनौती दे रहे थे उसी के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस पर भाजपा नेता मनोज तिवारी ने भी बयान दिया है और सलमान खुर्शीद को इलाज कराने की सलाह दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। आपने कहा कि राम के अवतार में है और जो कार्यकर्ता हैं वो भरत के अवतार में दिखाई दे रहे हैं उनको। देखिए, इसमें मैं दो दृष्टि देखता हूँ। एक तो बड़ी बात है कि कल तक जो राम को मानते ही नहीं थे, राम की तुलना तो करने लगे, और दूसरी बात कि अभी तो राम को माने हैं, राम को जानिए। सलमान खुर्शीद जी, आप राम को जानेंगे ना तो फिर आप राम और लक्ष्मण को जानेंगे, तो आप इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें नहीं करेंगे। मेरा मानना है कि ऐसे बयान के लिए सलमान खुर्शीद जी का उनको अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए। क्या लग रहा है, नगर निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, जो भी ओबीसी आरक्षण सरकार की तरफ से थे उसको खारिज कर दिया। आप उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता हैं, दिल्ली में आप सांसद हैं, तो क्या लग रहा है कि किस तरह का असर पड़ेगा? नगर निकाय चुनाव के डेट भी डिक्लेयर होने वाला है। देखिए, बीजेपी एक लॉ अबाइडिंग पार्टी है। जो संविधान, जो कानून कहता है, हम उसके बाहर बिल्कुल नहीं जाते, और हम सभी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। तो कोर्ट के अंदर जो गए थे उसमें बीजेपी नहीं गई थी। जो लोग गए थे उनके ऊपर आया है। बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार है। जब कोर्ट जैसे कहेगा हम उस आधार पे आगे बढ़ने को तैयार हैं। अगर हमें कहीं लगता है कि हमें कुछ संवैधानिक सुधार करने हैं तो हम संसद में करते हैं। ठीक है। सलमान खुर्शीद वो भगवान राम को जानते ही क्या है। सलमान खुर्शीद जैसे लोगों ने ही कांग्रेस को इस रसातल तक भेजा है। अगर सलमान खुर्शीद को राहुल गांधी में ही राम नजर आते हैं, वही राम उनको नजर आते हैं, तो मेरा मानना है
कि सलमान खुर्शीद जैसे लोगों को अपना इलाज कराना चाहिए। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, अब वो उत्तर प्रदेश की ओर रुख कर रहा है और उसमें उन्होंने सारे विपक्ष को न्योता दिया है, खासकर मायावती और अखिलेश यादव को। स्वागत है उनका, ये कोई पहली बार तो दिया नहीं है, ये तो पहले भी न्योता क्या, पहले तो मिल चुके हैं, पहले साथ यात्रा कर चुके हैं, फिर जनता से नकारे जा चुके हैं। लेकिन समस्या है कि ये भारत जोड़ो यात्रा है या भारत तोड़ो यात्रा है, इस पे विचार होना चाहिए। आप जब साउथ से शुरुआत किए तो एक ऐसे चर्च के पदाधिकारी से मिले। हमारे देश में बहुत सारे चर्च के पदाधिकारी हैं जो बहुत देशभक्त हैं, देश के साथ चल रहे हैं, पूरी कम्युनिटी बहुत अच्छे से राष्ट्रवादी तरीके से चल रही है। लेकिन राहुल गांधी जिससे मिलते हैं वो देश विरोधी बातें करता है, वो देश को हमेशा गलत शब्दों से परिभाषित करता है। तो वहाँ भी उन्होंने देश का दिल तोड़ा। रास्ते में आगे चलते हैं तो कन्हैया कुमार जैसे लोग उनके साथी होते हैं, जिसका नारा है भारत तेरे टुकड़े होंगे, वहाँ भी दिल टूटा। राजस्थान आते आते मोबाइल तोड़ दिए किसी कार्यकर्ता का। तो भैया सब तो तोड़ ही रहे हो, कुछ तो जोड़ो। मैं समझता हूँ ये इनकी यात्रा अच्छा, मैं इसको मानता अगर ये देश के अच्छे अच्छे लोगों को तोड़ते। कल मेवात के एक व्यक्ति का, मैं कोई रशीद चाचा है उनका मैं सुन रहा था बयान, वो कहते हैं कि ये चलते हैं तो बात भी नहीं करते, लोग रस्सी में से बांधे रहते हैं, चलते जाते हैं। तो अगर ऐसी ही यात्रा है, हमें तो लगा था कि इस यात्रा से कुछ राहुल जी का और कांग्रेस का फायदा होगा, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है। लेकिन हम उनका स्वागत करते हैं, घूमे, कम से कम देश के लोगों की मनोदशा और भावनाओं तो समझे।